अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा, आपको पता है 2025 जनरल इनटेक में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 90% जो लोग हैं वो इधर यूके में पहुंच चुके हैं, जिनके जो क्लासेस हैं वो कुछ की स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको पता है जनवरी जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 10-12 दिन गुजर गए हैं। कई जो है स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्लासेस हैं वो फेब में स्टार्ट होंगी, फेब के स्टार्ट में, किसी के जनवरी के एंड में हैं, यानी इसी के दौरान जो है वो क्लासेस स्टार्ट होती हैं। जनवरी इनटेक 2025 जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब हम लोग इधर आते हैं ज़ाहिर बात है चीज़ों का उस हिसाब से आइडिया नहीं होता। हमारी जो मैंटेलिटी है वो उसी तरह की होती है जो कि पाकिस्तान में और इंडिया में होती है। इधर जो चीज़ें होती हैं वो उससे जो है वो टोटली डिफरेंट होती हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि हम चीज़ें सोच रहे होते हैं। हमने इवन जो लोगों से भी सुनी होती है जो कि ऑलरेडी इधर आ चुके हैं। कुछ हद तक वो चीज़ें उन लोगों के हक में ठीक भी होती हैं जो कि आपसे बयान कर रहे होते हैं, लेकिन उस के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आपके लिए भी वैसे ही हों, वैसे ही सेम चीज़ें हों, आपके साथ भी वो सेम सीन हो जो कि उनके साथ हो चुका है। तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ जो कि नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं इधर, जो कि जनवरी इनटेक 2025 में आए हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि मैं कुछ हाइलाइट्स करूंगा, कुछ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ भी रहते रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ते रहे हैं, कुछ इवन मेरा रूममेट या इवन जिधर मैं रहता हूँ इधर के कई लड़के हैं जो कि हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं। उनको क्या मतलब कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, किस वजह से फेस करना पड़ी है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता चलूं। मैं एक एक चीज़ जो है आपको वन बाय वन बताऊंगा कि ये इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि इधर आने के बाद स्टूडेंट्स करते हैं। तो वो स्टूडेंट जो है मिस्टेक्स आपने नहीं करनी अगर आप इधर आ गए हो यूके के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है कि इधर आने के बाद हमें यूनिवर्सिटी ने जो है वो स्पॉन्सर किया होता है। तो यूनिवर्सिटी हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इधर आते हैं, अगर बाई चांस हमें आते ही जॉब मिल जाती है, तो कई दफ़ा जॉब का सिनेरियो ऐसे होता है कि हमें जॉब कुछ ऐसी जॉब मिल जाती हैं जो कि हम फुल टाइम उधर जो है जॉब आते ही स्टार्ट शुरू कर देते हैं। कई जगह पे ऐसे जॉब होते हैं जो कि कहते हैं कि ठीक है आप यार 7 के 7 दिन आ जाया करो जॉब पर। तो उसका सिनेरियो फिर ये होता है कि हम जो लोग हैं कुछ लालच में आ जाते हैं कि यार ठीक है यूनिवर्सिटी जो है वो देखेंगे, हाज़िरी लगती रहेगी, अटेंडेंस लगती रहेगी, तो हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्सिटी में नहीं जाते। यूनिवर्सिटी को हम स्किप करना शुरू कर देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वीक में 2 दिन क्लासेस हैं, हम 1 दिन जाते हैं, 1 दिन नहीं जाते। अगर 1 दिन क्लास है, हम 1 वीक छोड़ते हैं, 2 वीक छोड़ते हैं, तीसरे वीक चले जाते हैं, फिर 1 वीक छोड़ते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये आपने काम नहीं करना। आपको यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी को देनी है। किसी बंदे को, किसी जॉब को, किसी चीज़ को आपने प्रायोरिटी नहीं देनी। आपके एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, आपको आपकी जॉब छूट रही है, 1-2 दिन छोड़ें। भाई यूनिवर्सिटी ने आपको स्पॉन्सर किया है, आपने यूनिवर्सिटी जाना है। अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे भाई, यूनिवर्सिटी जो है अगर आपकी इतनी जो है वो अटेंडेंस आपकी शॉर्ट हो जाती है कि यूनिवर्सिटी अपनी स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर लेती है, वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करेगी, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा भाई, आपको जो होम ऑफिस है उठाकर पाकिस्तान, इंडिया, जिधर से भी आप आए आप आपके होम कंट्री में फेंक देगी। तो पहली गलती, आपने यूनिवर्सिटी को स्किप नहीं करना, यूनिवर्सिटी आपने जाना ही जाना है। दूसरे नंबर पे, जब हम यूनिवर्सिटी में नहीं जाते तो हम जो अटेंडेंस है वो किसी के थ्रू हम लगवाते हैं, किसी ना किसी तरीके से हम जो है वो अटेंडेंस लगवाते हैं। अगर पेजेस पे लगती हैं तो वो करते हैं, किसी को कोड शेयर करते हैं, कई लोग आपको वो करते हैं, और इवन आप किसी को अपना कार्ड भी दे देते हैं। जब आप उधर जाकर अपना कार्ड टैप करते हैं उस तरह अटेंडेंस लगती है। भाई यूनिवर्सिटी जो है इतने आप जिसको कह लें कि मतलब वो नहीं होते कि उनको पता नहीं चलता, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है, एक एक चीज़ उनको पता चल रही होती है। ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, जो कि मेरे साथ भी एक दफ़ा सिनेरियो हुआ है। इवन एक लड़का इधर मेरे साथ जॉब करता है, वो अपनी जो अटेंडेंस है वो किसी के थ्रू लगवाता रहा है। तो अभी उसकी इंक्वायरी चल रही थी, पिछले दिन 2-4 दिन अभी गुजरे हैं। उनको जो है वो यूनिवर्सिटी ने ईमेल भेजी हुई थी कि भाई हमारे साथ मीटिंग करो, हमें बताओ कि आप यूनिवर्सिटी में आते नहीं रहे, आपकी ये 2 अटेंडेंस किस तरह लगी हुई, आपने किस तरह अटेंडेंस लगवाई हैं और इतनी गैर हाजिरियाँ आपकी क्यों हैं। तो भाई ये सीन बना। इसके अलावा मेरे साथ एक लड़का था, मेरा कोलीग था, वो भी यूनिवर्सिटी नहीं जाता था। जब मैं आया था उस टाइम ये रूल नहीं बना हुआ था कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने से पहले वीज़ा स्विच कर सकते हो। बाद में ये रूल बना, 2023 के एंड पे ये रूल बना। तो उस टाइम उस लड़के के ज़हन में ये था कि यार मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता, मैं अपना वीज़ा जो है वो स्विच कर लूँगा। किसी के साथ उसकी बात चल रही थी कि मैं पहले ही फ़ी वगैरह देने से पहले अपना वीज़ा जो है वो स्विच कर लूँ। बाद में क्या हुआ, उस कंपनी ने जो है वो किसी तरीके से उसको जो है वो वीज़ा नहीं दिया, साथ ही रूल चेंज हो गया, भाई इसको यूनिवर्सिटी जाना पड़ गया। जब वो यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी गया, उसकी अटेंडेंस इतनी शॉर्ट थी कि भाई उसको समझ नहीं थी आ रही। फिर उसने कोई बहाना लगाई, किसी ना किसी तरीके से उसने मैनेज करके फ़ी पैसे इधर उधर से पकड़ पकड़ा के सारी फ़ी उसने दी, फिर सारा कुछ मैनेज किया, फिर वो यूनिवर्सिटी जाता रहा। तो ये सीन है कि भाई अटेंडेंस किसी को नहीं बोलनी, अटेंडेंस जाके आपने खुद लगवानी। जब अपने यूनिवर्सिटी जाना तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। पहली मैं बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी को आपने प्रेफरेंस देनी है सारे काम छोड़ के, अटेंडेंस के मामले में, अपनी असाइनमेंट के मामले में, अपने क्विज़ के मामले में, ए टू ज़ेड जो चीज़ें हैं वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देनी है। किसी बंदे को नहीं बोलना, आपने अपना बोझ खुद उठाना है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, किसी बंदे के ऊपर आपने नहीं डालनी। यूनिवर्सिटी को भाई थोड़ी सी आप में गड़बड़ नजर आई, वो यूनिवर्सिटी भाई कुछ लिहाज नहीं करती, इधर स्टूडेंट्स रोते हैं उनके आगे, भाई वो बात नहीं मानते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही समझे कि इनके अंदर एहसास है ही नहीं भाई, ये समझे आप, तब आप इनके सामने कामयाब होंगे। इसके बाद अगर बात करें तीसरे नंबर पे, असाइनमेंट जब आपको पता है हम इधर बनवाते हैं तो किसी न किसी से हम हेल्प लेते हैं कि आपके जो असाइनमेंट है कोई ना कोई बंदा हेल्प आपकी करता है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर फ़र्ज़ करें हम 3 लोग हैं, हम 2 दोस्त हैं, किसी ने मैं एक बंदे से हेल्प ले रहा हूँ असाइनमेंट के, जो मेरा दोस्त है सेम कोर्स में, सेम क्लास, सेम कोर्स, वो उसी बंदे से हेल्प ले रहा होगा। तो उसका फिर एंड पे नुकसान क्या होता है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो सेम निकल आती है, प्लेजरिज्म निकल आता है। तो वो भाई आपको फिर इंक्वायरी के लिए बुला लेते हैं कि भाई ये आपकी और उस बंदे की ये इतना जो पोर्शन है असाइनमेंट का सेम किस तरह आ रहा है, आपने इकट्ठे बैठ के बनाई है या आपने क्या इसका तरीकाकार किया है। अगर आप सेम बंदे से जो है वो हेल्प ले रहे हो, आपने उसको बताना है कि भाई हमारा सेम कोर्स है, सेम क्लास है, सेम मॉड्यूल है, सारा कुछ सेम है, सेम मॉड्यूल लीडर है जिसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं। तो यार काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखना, हमें तुमने जो जो भी चीज़ें बतानी हैं, जिस तरह जो मैं थोड़ा कंबाइंड कोड वर्डिंग में ये बात कर रहा हूँ, जो जो भी तुमने हमारी हेल्प करनी है उस हिसाब से करना कि प्लेजरिज्म ना आए, हमारी असाइनमेंट जो है वो सेम ना हो। इस चीज़ का आपने जो है वो ख़ास ख्याल रखना है, असाइनमेंट सेम नहीं होनी चाहिए, इसका भी जो है वो मसले बन जाते हैं। इसके बाद ये तो होगी यूनिवर्सिटी के बारे में चीज़ें, यूनिवर्सिटी के बारे में मामलात हो गए। जब हम इधर आते हैं, आपको पता है दूसरे नंबर पर हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी जॉब होती है। तो हम जॉब के लिए जब खुद निकलते हैं, थोड़ी ट्राई करते हैं, हम दूसरे बंदों को हम ज़्यादा कहते हैं। मैं ये नहीं इसमें आप कहूँगा कि दूसरे बंदे किसी बंदे को ना बोलें, हर बंदे को बोलें। इसी से जो है वो आपके रेफरेंसेस बिल्ड होते हैं, आपके लिंक जो है वो बिल्ड होते हैं, आपके जो तल्लुकात हैं वो बढ़ते हैं, आपकी जो वाकफियत है वो बढ़ती है, इसमें आपको जॉब में जो आसानी होती है। लेकिन इसमें सिर्फ आपने ये नहीं करना कि हर किसी को बोलना, फर्ज करें मुझे बोल दिया, उसे बोल दिया, उसे बोल दिया, यार मेरे लिए जॉब ढूंढना, यार मेरे लिए जॉब ढूंढना, यार मैं मतलब घर में आजकल फ्री होता हूँ, मेरे लिए जॉब ढूंढना। लिटरली कोई बंदा आपके लिए जॉब नहीं ढूंढेगा। आपका करीब से करीब भी दोस्त होगा, वो अपनी जॉब छोड़कर आपके लिए जॉब नहीं ढूंढेगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आप अपने घर से निकलोगे, जिधर भी निकलोगे, यूनिवर्सिटी जाने के बाद उस जो भी आपके पास फ्री टाइम है, आप टाउन में जाओगे, आप सिटी में जाओगे, आप सिटी सेंटर में जाओगे, जिधर जिधर आप रहते हो, आप शॉप पे, टेक वे, रेस्टोरेंट, जो भी शॉप आपके नज़दीक है, हर शॉप पे आपने जाना है। अपने बेशक हार्ड फॉर्म में सीवी भी आप अपने पास रख लें, पेजेस रख लें, वो भी उनको दे दें, या उनको सॉफ्ट फॉर्म में दे दें, या उनको अपना नंबर दे दें। हर बंदे को आपने जाके कहना कि यार मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं इधर नया नया आया हूँ, मुझे जॉब चाहिए। हर बंदे को जाकर आपने सीवी अपनी देनी है, अपना नंबर देना है, उससे नंबर अपना एक्सचेंज करना है, उसको कॉल करके पूछना है दूसरे दिन तीसरे दिन, यार मुझे जॉब चाहिए। कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है हम आपको कल बताएंगे, उनको फ़ोन अगले दिन फ़ोन करके आपने बोला था कल बताएंगे, वो कहेगा नहीं यार थोड़ी देर बाद बताऊँ, थोड़ी देर बाद फिर उनको कॉल करें, उनको जो है वो रिमेंबर करवाते हैं कि आपने बोला था। इवन ऑनलाइन अप्लाई करें, जो आपकी एनआई की जॉब है, मैकडोनल्ड, केएफसी, डोमिनोज, सारी जो चीज़ें इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें, उनको फिजिकली जाकर विजिट करें। बाद का ऐसा होता है कि जिस ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे होते हो उसका मैनेजर जो है वो उधर मौजूद होता है। बाद का ऐसे होता है कि जब आप उधर जाते हो वो आपकी हायरिंग उसी टाइम कर लेता है, या वो डायरेक्ट आपको बोल देता है कि ठीक है आप 2 दिन बाद आ जाना या 3 दिन बाद आ जाना। कई दफ़ा ऐसा भी जुगाड़ लग जाता है। इसमें मेन पॉइंट ये है, जॉब का किसी बंदे को नहीं बोलना, बोलना ज़रूर है लेकिन इस सेंस में नहीं कि सिर्फ बोल के बैठ जाना है ना, खुद करना है, साथ बोलते जाएं, खुद भी ढूंढते जाएं, बोलते जाएं, खुद भी ढूंढते जाएं। मैं गारंटी आपको कहता हूं कि 1 से 2 वीक के अंदर जब आप इस तरह स्ट्रगल करोगे आपको जॉब मिल जाएगी। बड़े लोग हैं इधर नीचे नेगेटिव कमेंट करते हैं कि भाई लोगों को नेगेटिव गाइड कर रहे हो, इधर आके फंस गए हैं, ये है वो है। भाई अब आप इस तरह करोगे, जब आप इस तरह नेगेटिव कमेंट करते रहोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, चीज़ों को ब्लेम करते रहोगे कि यार ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा ही रहेगा भाई आपके साथ, आपको जॉब नहीं मिलने वाली, ये मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ। अब उसके बाद एक और चीज़ है, जब आप किसी जगह पे जॉब लग जाते हैं, कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम एक जगह पे लगते हैं जॉब,
कुछ दिनों के लिए, वो कहता है कि यार ठीक है अभी फलाना बंदा गया हुआ है, मुझे 2 घंटे के लिए तुम आ जाया करो। हम उधर लग जाते हैं 3 घंटे के लिए, हम जॉब करते रहते हैं 1 महीना 2 महीना, आपको किसी जगह से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है तो आप कहते हो कि यार नहीं ये मतलब मुझे मेरी ये जॉब है, अगर मैं उधर चला गया तो ये मेरी जॉब छूट जानी है 3 घंटे वाली। हम जॉब को रेलोकेट नहीं करते, ये भी एक गलती है स्टूडेंट के लिए। जिधर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले उसको छोड़कर उधर मूव हो जाए। हाँ ये नहीं कि आपकी एक परमानेंट जॉब है और वो 1 हफ्ते के लिए सिक्योरिटी का कवर आया है और वो बोल रहे हैं कि यार आज हमें ज़रूरत है, आपको नज़र आ रहा है कि यार 1 हफ्ते में तो मेरे इस ऐसे 2 वीक के पैसे हैं, उसमें 1 वीक के पैसे हैं, यानी वो मेरे डबल पैसे बन रहे हैं, तो उसको छोड़कर उधर ना, ऐसा नहीं करना। हाँ अगर आपके वो इस तरह की जॉब है, वो भी टेम्परेरी है, वो भी टेम्परेरी है, इसको छोड़ के उधर हो जाए जिधर पैसे ज़्यादा बन रहे हैं। और अगर वो भी परमानेंट है, वो भी परमानेंट है और वो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको छोड़ के उधर हो जाए। इधर आपका कोई सगा नहीं है जिसके साथ आप ऐसा करो कि यार ये मैं जॉब छोड़ूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। जिधर आपकी बेहतरी है, जिधर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने उधर मूव होना है। ये बात अपने पास लिख लें। जॉब को रेलोकेट करना है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए उनको सर्च आउट करना है। मजीद एक जगह आप जॉब कर रहे हो 2 दिन, जो रिमेनिंग 5 दिन है या 4 दिन है, आपने वो भी चेकआउट करना है कि इन दिनों आप कौन सी जॉब कर सकते हो। अगर 6 दिन आपको इकट्ठी मिल जाए उसको स्किप करें, उधर मूव हो जाएं। यानी जॉब को रेलोकेट करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना है, जैसे ही मिले उसको अवेल कर लेना है। तो इस चीज़ का भी जो है वो आपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा 1-2 गलतियां हैं वो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं। इधर आते ही आपको पता है कि पाकिस्तान से इंडिया से जो आईफोन जो आपको पता है एक शशका रहता है पाकिस्तान में। मैं सर्वे चेक कर रहा था, मेरे हाथ से 80 से 90% जो लोग हैं उन्होंने नॉन पीटीए मोबाइल रखे हुए हैं। मैं भी जब पाकिस्तान में था मैंने भी नॉन पीटीए लिया था, सारी बात है मैं उस टाइम अफोर्ड नहीं था कर सकता, लेकिन ये है कि मैंने एक मोबाइल करके जो है वो मतलब पहले 6 से 7 8 फिर एक्स आया, फिर मैं 11 पे आया था पाकिस्तान में जब मैं था, क्योंकि मैं शुरू से आईफोन यूज़र रहा हूँ। बाय द वे हमें एक शशका होता है कि यार जाते ही सबसे पहले आईफोन लेना है। हम आते हैं सिम इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे हम मोबाइल निकलवा लेते हैं, हमारी फीसेस पड़ी होती हैं, हमारे जो है वो रिमेनिंग एक्सपेंस पड़े होते हैं, हम किसी से लोन लेकर आए होते हैं वो पड़े होते हैं, हमने अपने घर के जो मतलब एक्सपेंस घर में भी भेजने हैं वो पड़े होते हैं। हम सारा कुछ छोड़ के भाई आके इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल लेना है, ये शशका हमारा पीछे न रह जाए। यार ये अब गलती ना करें, पूरी ज़िंदगी पड़ी है इस तरह के शशके करने के लिए। पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उसको कवर अप करें, यूनिवर्सिटी की फ़ी को क्लियर करें, किसी से लोन लिया वो पे बैक करें, अपने घर जो जिन्होंने आपको इतने पैसे 30-40 लाख लगा कर भेज रहे हैं उनको पहले पैसे, उनको पूछें कि कोई एमरजेंसी तो नहीं है, किसी से पैसे आपने लिए तो नहीं, उनको पूरा करें। फिर आप जो है इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल लें, इतने में आप खुद भी इधर सेटल हो जाओगे, आपकी अर्निंग भी अच्छी आना शुरू हो जाएगी, आपकी जो टेंशन है फ़ी वाली लोन वाली वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपको फिर उस तरह की टेंशन नहीं होगी। मैंने बड़े बंदे और बड़ा उनको जलील होते देखा है। मैं आपको ये टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं किया ये, लेकिन मैंने बंदों को देखा इस तरह जलील होते कि वो मतलब इस तरह की चीज़ें करते हैं फिर बड़ा जलील होते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। ये चीज़ें पूरी करने के लिए बाद में बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप जो है वो प्रेफरेंस दें। इसके बाद इस तरह आप मोबाइल लेते हैं, एक यूरोप का टूर कहते हैं यार ठीक है आया तो मेरा दिल 2 मंथ हो गए हैं मैं यूरोप का टूर लगाऊं। यूरोप का टूर लगाने के लिए भाई पूरी ज़िंदगी पड़ी है। एक दफ़ा जब आप इधर सेटल हो जाओगे, सारी सेटलमेंट आपकी इधर हो जाएगी, फिर आप जिधर मर्जी टूर लगाते फिर फीस वगैरह अपनी कंप्लीट करें, सारा कुछ कंप्लीट करें, टूर लगाएं, मोबाइल लें, लैपटॉप लें, गाड़ी लें, जो जो आपका दिल करता है वो लें, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको प्रेफरेंस दें। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता चलूँ। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखे हैं लोग करते हैं, जो कि सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर की है। तो इन चीज़ों से यार आपने अवॉइड करना है अगर आप इधर कामयाबी चाहते हो। तो यही तो कुछ चीज़ें आपके ज़हन में इसके रिलेटेड या किसी चीज़ के रिलेटेड कोई सवाल आता है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।